तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात में शुरुआत कर रहे हैं कुछ बड़ी खबरों से। इस वक्त की बड़ी खबरें भोपाल से अपडेट आपको दे दें। 4 निगम मंडल अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया, जिसमें शामिल हैं बाबूलाल बंजारा, भरत दास त्यागी, इन्हें कैबिनेट का दर्जा मिला है। इसके अलावा हेमंत तिवारी और सुल्तान सिंह शेखावत, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। राज्य शासन ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। तो चुनावी साल में उलटफेर, फेरबदल और दायित्वों के साथ कुछ अधिकार भी प्राप्त हो रहे हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 4 लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है जो निगम मंडल के अध्यक्ष हैं। रायपुर से आपको बता दें, आज एक अहम खबर मिली। उरला इलाके में नो एंट्री का नियम लागू होगा। पठारी डी से सिंघानिया चौक तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। सुबह 6 से रात 10 बजे तक भारी वाहन की एंट्री बैन हो जाएगी। रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने इसका आदेश जारी कर दिया। सड़क हादसे जो लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर फैसला हुआ। 1 महीने नो एंट्री का नियम लागू रहेगा। तो रायपुर कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दिया है। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए यह आदेश 1 महीने तक लागू होगा। उरला में भारी व्हीकल सुबह 6 से रात 10 बजे तक नो एंट्री नियम का पालन करेंगे। और एक बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से दे दें। मंदिर तोड़े जाने का विरोध हुआ है। बजरंग दल ने चक्का जाम करके विरोध दर्शाया। मधु मिलन चौक पर चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। हनुमान मंदिर के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। 24 घंटे का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था। पटेल नगर में मंदिर तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। मंदिर के स्थान पर शिव जी की प्रतिमा रखने का अल्टीमेटम दिया है। तो मंदिर तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मधुमिलन चौक पर चक्का जाम किया है। हनुमान मंदिर के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता बैठ गए हैं। पटेल नगर में मंदिर तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं और वहां शिवजी की प्रतिमा स्थापित करने की अल्टीमेटम देकर प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इंदौर से तस्वीरें, मंदिर तोड़ने का विरोध कर रहे हैं। मंदिर के स्थान पर शिवजी की मूर्ति स्थापित करने की बात कर रहे हैं। बजरंग दल ने चक्का जाम किया। ये इंदौर से तस्वीरें देख रहे हैं आप। मधुमिलन चौराहे पर हनुमान मंदिर के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता नारे लगाते हुए बैठे हैं। प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मंदिर तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। पटेल नगर में ये मंदिर था जिसको तोड़ने का बजरंग दल कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन करते हुए। चक्का जाम कर दिया है। कहा इन्होंने कि 24 घंटे टाइम दिया था प्रशासन को। मधुमिलन चौक पर चक्का जाम करके प्रदर्शन जारी है। हनुमान मंदिर के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन सड़क पर तमाम कार्यकर्ता बैठे हैं। तो इंदौर में मंदिर तोड़े जाने का विरोध बजरंग दल के कार्यकर्ता चक्का जाम करते हुए कर रहे हैं। मधुमिलन चौक के ऊपर ये चक्का जाम है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रवि इमरात सिसोदिया सहयोगी हमारे साथ में इंदौर से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, मामला क्या है समझाएं जरा रवि। देखिए, पूरे मामले अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पटेल नगर में जो मंदिर तोड़ा गया था, उसके बाद से ही बजरंग दल ने निगम प्रशासन को ये अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के भीतर जिस जगह पर मंदिर तोड़ा गया है उस जगह पर शिव मंदिर की प्रतिमा जो है वो स्थापित की जाए और शहर में जो अन्य धर्मों के स्थलों ने अतिक्रमण किया हुआ है उसे भी निगम प्रशासन तोड़े। और कई सारे शहर में ऐसे अतिक्रमण किए गए हैं जो कि अन्य धर्म के स्थल हैं, उनको तोड़ने की मांग को लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम जो बजरंग दल द्वारा दिया गया था वो
पूरा हो चुका है। और ऐसे में पटेल नगर में जो बावड़ी थी, जो उसके पास में मंदिर टूटा था, वहाँ पर मांग की गई थी कि 24 घंटे के अंदर यहाँ पर शिव मंदिर जो था वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित करें। मंदिर जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन वहाँ पर भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित करें। और शहर में जो अन्य धर्मों के स्थलों में अतिक्रमण किया है, उन अतिक्रमणों को तोड़ने की बात बजरंग दल कर रहा था। मौके पर 3 थानों का पुलिस बल लगाया गया था और अभी फिलहाल प्रशासन और उनके साथ में समझाइश देकर अगर बात करें तो फिलहाल सारे बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनको फिलहाल यहाँ से रवाना किया गया है। जी चलिए, तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं को जो नारेबाजी कर रहे थे उनको रवाना कर दिया है, समझाइश दी गई है। मांग ये थी कि अगर धार्मिक स्थल हिंदुओं के हटाए जा रहे हैं तो बाकी धर्मों के स्थलों को भी जो अतिक्रमण हैं उनको भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाए। शुक्रिया रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, अब आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें। मंगलवार को मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और कुछ बड़े फैसले हुए हैं, कुछ इसमें काफी महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने यह तय कर लिया कि ओला बारिश की वजह से जो चमक खो चुके और पतला हो चुके गेहूं हैं उनको भी समर्थन मूल्य पर सरकार खरीद लेगी। बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। कुआं, बावड़ी या नलकूप जो हैं क्षतिग्रस्त पाए जाने पर, खुले पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होगी। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को गांव-गांव जाकर किसानों को चर्चा करने कहा है। ओला बारिश से नुकसान की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद वो खुद भी किसानों के खाते में मुआवजा राशि डालेंगे। ये भी सुनिश्चित करना होगा कि किसान फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को वास्तव में मिले। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ओला पीड़ित किसान को प्रति हेक्टेयर 32,000 रुपए के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि नई आबकारी नीति को लागू कर दिया है। इसके साथ कुल मिलाकर 2,611 अहाते बंद कर दिए हैं। धर्मस्थल और स्कूलों के 100 मीटर के रेडियस में आने वाले 232 शराब दुकानों को हटाया है। ओला पीड़ित जो किसान है 32,000 रुपया हेक्टर के हिसाब से राशि दी जाएगी। शासकीय हेलीकॉप्टर जो हमारा था 2.24 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव आने पर संस्था मेसर्स डेक्कन चार्टर प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु को देने का निर्णय आज कैबिनेट ने किया है। आज छत्तीसगढ़ के नेताओं के दिल्ली दौरे पर दिन भर अटकलें लगती रहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से रायपुर वापस आ चुके हैं। उन्होंने संगठन में बदलाव, प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने को लेकर लौटने पर कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नाम की जानकारी मुझको नहीं है। CWC में चर्चा होगी, उसमें नाम तय होंगे। बताया कि अप्रैल में प्रियंका वाड्रा बस्तर आ सकती हैं। कर्नाटक में उनकी सभा है आगे। 11 तारीख को वायनाड में राहुल की रैली है। 12 तारीख को लौटते वक्त बस्तर भी आ सकती हैं, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। अभी गंभीरता से विचार हो रहा है कि CWC के मेंबर के लिए, है ना, और उसके बाद जब हो जाएगा फिर आगे प्रियंका जी को मैंने निमंत्रण दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बजट में हम लोगों ने दिया है, तो वो लोग चाह रहे थे बड़ा सम्मेलन करें, तो मातृशक्ति का एक सम्मेलन होगा। मैंने निमंत्रण दिया कि आइए बस्तर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री TS सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया जैसे दिग्गज नेता मंगलवार को दिल्ली में थे। उनकी मौजूदगी ने प्रदेश की राजनीति में अटकलों का बाजार गरमा दिया। सूबे के सियासी गलियारे में दिन भर सवाल उठते रहे कि क्या प्रदेश की सियासत में कोई बड़ा बदलाव होगा। हालांकि सत्ता पक्ष ये बार बार कहता रहा कि आगामी चुनाव को लेकर, भारत सत्याग्रह को लेकर, कर्नाटक चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए नेताओं को बुलाया। विपक्ष को TS सिंहदेव और मोहन मरकाम के बहाने सरकार और कांग्रेस संगठन को घेरने का आज दिन भर अवसर मिला। हमारा कांग्रेस का दिल्ली से राजनीति चलता है। ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। हाई कमान से क्या राय होगा, रायशुमारी होगा, इसलिए हमारा बड़े नेता लोग गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली प्रवास एक सामान्य सांगठनिक गतिविधियों का एक हिस्सा है। प्रदेश में अब 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसीलिए समय समय पे आला कमान के साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठकें भी होती हैं। कि जिस प्रकार से कांग्रेस के अंतर में अंतर कला है, TS बाबा जो उनके कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में एक दिल्ली जाते थे तो उसके आने के बाद में दूसरे दिल्ली जाते थे,
उसी प्रकार की अभी दिल्ली का दौड़ कांग्रेसी और सरकार दोनों लगा रहे हैं। श्री टी.एस. सिंहदेव ने अभी फिर कहा है कि मेरी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, तो सब के सब वहां इसी में लगे हैं कि चलते चलते कुछ हो जाए। संविधान का संरक्षण और संविधान का उत्थान परिसंवाद विषय पर इंदौर में संगोष्ठी हुई है। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ पहुंचे। दोनों नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने पर जब सवाल उनसे पूछा तो केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। शशि थरूर ने कहा कि राहुल गांधी का केस बहुत कमजोर था, वो उनका चुनावी भाषण था और भाषण के दौरान बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। थरूर बोले, चुनाव के दौरान मेरे और कमलनाथ के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया सबको पता है। कमलनाथ ने भी संविधान खतरे में है, बीजेपी इसको खत्म कर रही है, इस तरह के आरोप लगाए हैं। भाजपा मेरे बारे में या कमलनाथ जी के बारे में क्या क्या कहा है आप सब जानते हैं। तो ऐसे एक भाषण में जब एक लाइन, और वैसे भी आप देख लीजिए उसे 3-4 नाम लेके उसने कहा कि इन सब के नाम पे ये क्यों है, तो कोई वार्निंग देते कैसे मत कहिए वगैरह और केस खत्म करते। लेकिन 2 साल का सजा जो मैक्सिमम सजा है, जब से संसद चला वो जाता है कि अब मेरी सुनवाई हो, अब एक जज को ट्रांसफर किया जाता है, एक प्रमोटी जज को भेजा जाता है, जिसको कुछ दिन पहले प्रमोट किया उसको भेजा जाता है और वो ये ऑर्डर देता है, ये बोनाफाइड है या मेलाफाइड है। चलिए अब जरा बिलासपुर की बात करते हैं, जहां शहर में खुले नाले और चेंबर हादसों को खुला न्योता दे रहे हैं। शहर के अलग अलग कई जगहों पर नाले और चेंबर खुले पड़े हैं। सार्वजनिक और भीड़ भाड़ आवागमन वाली जगहों पर ये काफी दिक्कतें दे रहे हैं और खतरनाक भी हैं। इनकी वजह से शहर में कई दुर्घटनाएं हो भी चुकी हैं। निगम भी मानता है कि कई जगह नाले नालियां खुले पड़े हैं और हादसे का खतरा है। कवर करने के दावे तो करता है लेकिन होता कुछ नहीं। बीजेपी ने इस विषय पर निशाना साधा। बीजेपी पार्षद कह रहे हैं नगर सरकार सुधार के नाम पर केवल लीपापोती में जुटी है। अप्रैल माह में जितने जगह बड़े बड़े नाले हैं, छोटे नाले हैं, उनके साफ़ सफाई का काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ताकि जो साल भर में मलबा भर जाता है, कचरा भर जाता है, उसको साफ़ करेंगे, जिससे कि पानी का बहाव न रुके। पर अभी खुला है, एक अभी दुर्घटना हो गया था, उसके लिए खेद है। आने वाले समय में जहाँ जहाँ पर खुला है नाली, उसको ढलाई का काम स्लेब बना करके करेंगे, ताकि समय समय पर उसको निकाल के नाला का सफाई किया जाए। लेकिन उन नालों के निर्माण के साथ साथ उनको ढकने की जो व्यवस्था करनी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, उस पे नगर निगम कहीं ना कहीं अपने उसको करने में असफल है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती जारी है और इस प्रक्रिया को हाईकोर्ट में अब चैलेंज किया है। अग्निवीर की भर्ती परीक्षा देने वाले अमन द्विवेदी नाम के युवक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। उम्मीदवारों के मार्क्स न दिखाए जाने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप इस याचिका में लगाया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई की, केंद्र सरकार को इस पर नोटिस दिया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सेना के अग्निवीर रिक्रूटमेंट ऑफिसर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता सेना में नहीं चुना गया, लिहाजा इस मामले को आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के बजाय हाईकोर्ट में सुना जाएगा। ऐसे में कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की। चलिए अब जरा मध्य प्रदेश की शान बनने का दावा जिन चीतों का था, उनको लेकर तरह तरह की खबरों का भी रुख करते हैं। नामीबिया से आए चीते कूनो नेशनल पार्क के जंगल के दायरे के नजदीक अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, जो लोगों में काफी दहशत बढ़ा रहे हैं। कूनो में तेंदुओं की संख्या 100 के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसे में चीते के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। ओबान नाम के चीते को पिछले 3 दिन से पार्वती बड़ौदा नदी और गोलीपुरा गांव ने देखा जा रहा है। इससे वन विभाग बड़ी लापरवाही के तौर पर भी देखता है। ओबान चीता की मौजूदगी शिवपुरी जिले के सामान्य वन मंडल में बैराड में है। इसको लेकर वन विभाग चिंता जता रहा है और जल्दी इस पर काबू पाने की बात कहता है। बफर एरिया में चूंकि गांव और जंगल लगे हुए होते हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत खेत वेत तरफ निकल गया हो, लेकिन हमारी टीमें लगातार लगी हुई है। कोई भी किसी भी स्थिति में हमारे जो भी क्षेत्र के रेंज अफसर, फील्ड स्टाफ है, हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, चौकीदार हैं, सारे लोग जब ऐसा कभी आबादी एरिया में या खेतों में आ जाता है तो सारे लोग लगे हुए हैं।
मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने के साथ आगजनी की घटनाएं बढ़ रही। मंगलवार को श्योपुर के प्रेमसर इलाके में बिजली का तार टूटने से खेत में आग लग गई। भीषण आग से 1 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। जहां किसानों ने आग पर काबू पाया, वहीं सिवनी के कानीबाड़ा थाना क्षेत्र में 10 एकड़ की खड़ी फसल पर अचानक से आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। तो आगजनी की घटनाएं, आग लगने की घटनाएं अक्सर गर्मी के दिनों में बढ़ जाती हैं। यहां खेतों में खड़ी फसल खाक हो गई है। वजह बताया गया तार टूटने और आसपास कुछ ऐसी हलचल होने की वजह से ऐसा हुआ। श्योपुर और सिवनी दोनों जगह आप देख रहे हैं, एक जगह 1 एकड़ में रखी और कटी फसल बर्बाद हो गई और सिवनी में खड़ी फसल इस आग का शिकार बनी। 10 एकड़ में आग फैली है, फसल जलकर खाक हुई। ग्राम सहजपुरी में खड़ी फसल में आग लग गई। इधर छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने पर विरोध लगातार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस केंद्र सरकार पर काफी आक्रामक तरीके से विरोध कर रही है। भाटापारा में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस भवन जय भारत सत्याग्रह अभियान के तहत केंद्र सरकार पर हमला बोला। रायगढ़ में कांग्रेस पोस्ट कार्ड सत्याग्रह चलाएगी। अभियान के तहत कार्यकर्ता पीएम मोदी को पोस्ट कार्ड भेजकर 3 सवाल पूछेंगे। बेमेतरा में मंगलवार को मोरो घर राहुल गांधी के घर इस अभियान की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर इस विषय पर जमकर हमला बोला। तो राहुल गांधी की सदस्यता गई, उनको बंगला खाली करने का नोटिस मिला। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें, कांग्रेस भवन, यहां जय भारत अभियान इसके तहत प्रदर्शन किया। रायगढ़ में आप तस्वीरें देख रहे हैं, पोस्ट कार्ड सत्याग्रह चलाएंगे, 3 सवाल प्रधानमंत्री से पूछेंगे। बेमेतरा में भी हर घर राहुल गांधी का घर है, मोरो घर राहुल गांधी के घर। इस अभियान की शुरुआत की गई क्योंकि विपक्ष ने निशाना साधा था कि राहुल गांधी के पास अब दिल्ली में एक भी घर नहीं है। मध्य प्रदेश में कुछ वक्त बचा है चुनाव में और ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच में व्यक्तिगत बयान काफी तेज हैं। सियासत भी इन पर होती है। दलों के नेता खुद एक दूसरे को बेहतर बनाने की होड़ में भी दिखाते हैं। इस कारण वे एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करने से चूक नहीं रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री जेपी धनोपिया का कहना है कि जब से मीडिया का चलन बढ़ता जा रहा है, हर कोई मीडिया में आने के लिए किसी भी तरह की बयानबाजी करने के पीछे नहीं रहता। कई लोग नकारात्मक बयान देते हैं। मानना है कि किसी भी व्यक्ति को सकारात्मक कामों पर ध्यान देना चाहिए, नकारात्मकता से बचना चाहिए। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी का कहना है कि प्रदेश की जनता समझदार है, सब समझती है। बीजेपी शुचिता की राजनीति करती है, विकास दर पर ध्यान देती है, कार्यकर्ताओं को भी यही सिखाते हैं। जब से ये मीडिया में लोगों को स्थान मिलने लगा है, तब से हर आदमी चाहता है कि मीडिया के माध्यम से वो आगे आए, लोगों को दिखे, अच्छे सकारात्मक कामों को ना दिखे, नकारात्मक को दिखे। वही वाली बात है कि बदनाम होंगे तो क्या हुआ, नाम तो होगा। तो वही स्थिति में लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जनता जो है अपने आप में बहुत सजग है, सज्जन भी है और समझदार भी है। पीसी शर्मा जी ने कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए और स्मृति ईरानी जी के लिए अपशब्दों का उपयोग किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनका नामकरण किस रूप में हुआ वो जानते हैं, इसलिए उसको वो उस नामकरण को किसी भी अपने दूसरे वाक्य से छुपा नहीं सकते। वक्त इस बुलेटिन में फिलहाल आपसे विदा लेने का है, लेकिन खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBS 24। आगे देखें मेरे सहयोगी अविनाश के साथ में लॉकअप।